हाल ही में एक खबर आई कि ब्राजीलियन इन्फ्लुएंसर लुआना एंड्राडे की मृत्यु हो गई। लुआना की मृत्यु एक कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर के दौरान हुई। दरअसल हुआ ये कि लुआना नी लिपोसक्शन सर्जरी के लिए गई थी, यानी कि अपने घुटनों से फैट रिमूवल की सर्जरी करवा रही थी वो। सडनली इस सर्जरी के दौरान उन्हें कॉम्प्लिकेशंस हुए और वो जो कॉम्प्लिकेशन है उसे थ्रोम्बोसिस कहते हैं। इस कॉम्प्लिकेशन में वेन्स जो होते हैं, नस जो होती है, उसमें ब्लड क्लॉट हो जाती है। इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से लुआना को 4 कार्डियक अरेस्ट हुए। सर्जिकल प्रोसीजर को डॉक्टर्स ने बीच में ही रोका और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश की डॉक्टर्स ने, उसके बावजूद उसे बचा नहीं पाए और लुआना की मृत्यु हो गई। लुआना की मृत्यु हुई, उसके साथ ही एक बार फिर से वही सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ऐसा जो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें इतने रिस्क इन्वॉल्व है, इतना साइड इफेक्ट इन्वॉल्व है, क्या सिर्फ अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर दुनिया के सामने अपनी बॉडी को दिखाने के लिए या अपनी शक्ल-सूरत को दिखाने के लिए, क्या इतना रिस्क लेना सही है? आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उससे जुड़े रिस्क और साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देते हैं कि हाल के दिन में जिन इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में, भारतीय सेलिब्रिटीज के बारे में सोशल मीडिया पे खबरें छाई और जिन्हें ट्रोल भी किया गया है उनके कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर को लेकर। सबसे पहले इसमें ऐश्वर्या राय का नाम आता है, जो अपनी फिल्म पोनियन सेल्वम की जो इवेंट्स हो रहे थे, उस दौरान जब वो बार-बार अपीयर हो रही थी इवेंट्स में, तो लोगों ने नोटिस किया कि उनका चेहरा जो है वो पहले से थोड़ा अलग लग रहा है। उनके चेहरे पे फैट दिख रहा है और चेहरे का शेप भी पहले से थोड़ा-सा चेंज हो गया है। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया और सबने कमेंट करना शुरू किया कि बोटॉक्स की वजह से उनका चेहरा बिगड़ गया है और कॉस्मेटिक सर्जरी गॉन रॉन्ग। तो इस समय जो है लोगों ने नोटिस किया, उसके बाद भी ऐश्वर्या कई बार कंटिन्यूअसली इवेंट्स पे दिखती रही और लोग उसके बाद भी उन्हें ट्रोल करते रहे और इस पर कमेंट भी करते रहे। अब ऐश्वर्या ने ये कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है या ना नहीं कराई है, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन ये तय है कि पहले से उनका चेहरा सडनली बहुत डिफरेंट दिखने लगा है। तो सडनली चेहरे में इतना फ़र्क आना और चेहरे का शेप सडनली बदल जाना, तो ये नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, नेचुरल प्रोसीजर होता है, उससे तो होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो अलग ज़रूर हुआ है, जिसकी वज़ह से उनके चेहरे की बनावट में बदलाव आया है। उसके अलावा सुष्मिता सेन, जो कि मिस यूनिवर्स हैं, तो ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, उन्होंने करवाई सर्जरी। उसके बाद सुष्मिता सेन, जो कि मिस यूनिवर्स रही हैं, उनके बारे में भी सडनली ये न्यूज़ फ्लोट होने लगी कि उन्होंने भी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। और ये न्यूज़ कब फ्लोट होनी शुरू हुई, जब वो दुर्गा पूजा के दौरान एक धुनुची डांस कर रही थी। तो लोगों ने नोटिस किया कि उनके चेहरे का भी थोड़ा-सा शेप बदल गया है और उनके चेहरे पे भी फैट ज़्यादा लग रहा है। इसके अलावा भूमि पेडनेकर के भी चेहरे में काफ़ी पहले से ज़्यादा फ़र्क नज़र आने लगा सडनली। उनके लिप्स जो थे वो पहले अलग दिखते थे, अब ज़्यादा फुल दिखने लगे हैं। तो लोगों ने ये कमेंट करना शुरू किया कि उन्होंने लिप फिलिंग सर्जरी कराई है। आजकल कई लोग करवाते हैं ताकि उनके लिप्स पहले से ज़्यादा मोटे दिखें और वो उसका जो आउटलाइन है वो ज़्यादा बहुत ही क्लियर रहे। तो इसलिए इस तरह की सर्जरी करवाते हैं लोग अपने लिप्स की। इसके अलावा आयशा टाकिया जो हैं, उन्होंने भी सर्जरी कराई और उनको तो लेकर और भी ज़्यादा ट्रोल किया लोगों ने कि किस तरह से उनका पूरा चेहरा बिगड़ गया है। और भूमि पेडनेकर को तो लोगों ने सस्ती आयशा आयशा टाकिया भी लिखा सोशल मीडिया पर। तो अगर इन सभी एक्ट्रेसेस की बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स अगर हम कंपेयर करें, तो ये बहुत ही क्लियर है कि ज़्यादातर लोगों का मत यही रहेगा कि पहले वो ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी और अब उन्होंने जो भी प्रोसीजर कराया है, जो भी उन्होंने अपने चेहरे पर आज़माया है, उसकी वजह से उनका चेहरा जो है वो देयर इज़ समथिंग नॉट नॉर्मल अबाउट देयर फेस। कुछ तो अलग है उनके चेहरे के बारे में और वो लोगों को बहुत ज़्यादा भा नहीं रहा।
और अगर वो खुद भी देखेंगे तो शायद उन्हें ये रियलाइज़ होगा। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर और बात करते हैं कि सर्जरी जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है अलग-अलग किस्म की, उससे जुड़े रिस्क और साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है देखिए वो कई तरह की होती है, वो एक कोई पर्टिकुलर तरह की नहीं होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है और उसमें कई माइक्रो लेवल का डिवीज़न होता है जिसमें तरह-तरह की सर्जरीज़ होती है। जिसमें कि मेनली जो आजकल करवाती हैं महिलाएँ, वो बोटॉक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। देन चिन सर्जरी करवाती हैं एंड देन फेशियल कॉन्टूरिंग करवाती है, जो उनके फेस के आउटलाइन होते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करवाने के लिए जो सर्जरी कराई जाती है उसे फेशियल कॉन्टूरिंग कहते हैं। आईलिड सर्जरी होती है, देन लिप फिलर्स होते हैं, जैसा कि आप आपने इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे देखा होगा कि पाउट करते हैं और उनके होंठ जो होते हैं पूरे फुल दिखते हैं, थोड़े से मोटे दिखते हैं। तो वो उसको लिप फिलर्स यूज़ करती हैं, वो लोग लिप फिलिंग सर्जरी कराते हैं, उसकी वजह से होठ उस तरह के अपीयर होते हैं। और उस लेकिन इन सभी कॉस्मेटिक सर्जरी जो प्रोसीजर है इसके साथ कुछ ना कुछ रिस्क और साइड इफेक्ट इन्वॉल्व होता है। जिसमें कि मेजर की बात हम करेंगे तो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है हर सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, वो आपको पता ही है। तो उस एनेस्थीसिया का भी साइड इफेक्ट होता है। कई बार उसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, कई बार उसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो सकता है, जो ब्राज़ीलियन इन्फ्लुएंसर को हुआ और लुआना को हुआ और उसकी वजह से ही फिर उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो जो एनेस्थीसिया है उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकते हैं, ये आप याद रखिए। दूसरा जो है कई बार अगर सर्जिकल प्रोसीजर सही से नहीं हुआ तो माइल्ड ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है और उसकी वजह से दूसरी बार सर्जरी कराना पड़ता है। तो कई केसेस में ऐसा भी हुआ है। उसको उसको फिक्स करने के लिए, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए दूसरी बार सर्जरी करवानी पड़ सकती है। उसके अलावा जो होते हैं आपको पता है कि जो बोटॉक्स जो होता है उसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं और उस इंजेक्शंस में जो है वो नर्व के ऊपर असर करता है। जो नर्व है, नर्व आपके मसल्स को सिग्नल भेजना बंद कर देता है और उसकी वजह से थोड़े रिंकल्स जो हैं वो थोड़े टाइम तक कंट्रोल होते हैं। तो इन जो सिग्नल्स को रोकते हैं इस तरह के बोटॉक्स के इंजेक्शन से, उससे कई बार नर्व नर्व डैमेज होने का भी खतरा रहता है। तो सोचिए इतने सारे हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं कॉस्मेटिक सर्जरीज जो होती है उसके साथ। उसके अलावा अभी हमने आपको कई सारे एक्टर्स के एग्जांपल दिए कि जिनके अपीयरेंस पे भी फ़र्क पड़ सकता है और वो जितनी खूबसूरत पहले दिखती थी, उतनी खूबसूरत वो बाद में नहीं दिखती हैं। आपने देखा होगा कि जो पहले के टाइम के एक्ट्रेसेस थे, वो कितनी ग्रेसफुल अभी भी लगती हैं, जैसे वहीदा रहमान और आशा पारेख। इस उम्र में भी इतनी ग्रेसफुल लगती हैं, वो सिंपल साड़ी पहनकर आती है इवेंट्स पे और उनकी खूबसूरती जो कई यंग एक्ट्रेसेस हैं आजकल की, उनसे ज़्यादा खूबसूरत तो वो 70-75 साल की एक्ट्रेसेस लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बोटॉक्स नहीं करवाया, किसी तरह की सर्जरी नहीं करवाई और वो जिस तरह से जो एजिंग की प्रक्रिया होती है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और इसी एक्सेप्टेंस की वजह से वो 75 साल की उम्र में भी इतनी खूबसूरत दिखती हैं। ख़ैर तो हमने आपको हेल्थ के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो रिस्क होते हैं, जो कि मेजर होता है, हमने आपको उसके बारे में बताया और साथ ही आपकी अपीयरेंस, आपका लुक, आपकी शक्ल-सूरत जो पहले से ज़्यादा बिगड़ जाती है, हमने आपको उसके बारे में भी बताया। और देखिए शक्ल-सूरत अगर पहले से ज़्यादा बिगड़ गई, आप ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं या जो जो ग्लैमर इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो तो पूरी लाइफ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी शक्ल-सूरत और अपनी बॉडी इसकी वज़ह से ही अर्न करते हैं। तो अगर इन सारे प्रोसीजर से इनकी शक्ल-सूरत बिगड़ जाए, तो सोचिए कि कितना ज़्यादा इनका एक नुकसान होता है। ख़ैर अब हमने आपको इसके रिस्क के बारे में बताया, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी और आप इसे अमल में लाएँगे और किसी भी तरह के इस तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से बचेंगे।